नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में पढ़ा। आज कुछ बच्चों ने अपने सवाल भेजे हैं, तो वो सवाल इस प्रकार देखो। हम पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल दिया है कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। सबसे पहले हमें इनका मान रखना है। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटे √2। कितना होता है? 1 बटे √2 बटे सेक 30 का मान होता है 2 बटे √3। कितना होता है? 2 बटे √3 प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। कितना होता है? 2। आगे देखो 1 बटे √2 बटे नीचे न से आएगा इसका √3। कितना आएगा? √3। तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 √3। 1 बटे √2 बटे 2 को बनाएगा 1 प्लस √3 बटे √3। आगे देखो 1 बटे √2 है ऊपर, नीचे की जो संख्या है बटे की वो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, यानी √3 बटे 2 और 1 प्लस √3। अब इसको गुणा करते हैं तो ऊपर आएगा √3 बटे नीचे आएगा 2√2 और √3 प्लस 1। √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? इस हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे? देखो ऊपर है √3, ऊपर भी गुणा करेंगे √2 से और नीचे भी गुणा करेंगे √2 से। गुणा कर दिया। ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे अगर हम जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं तो उससे फर्क पड़ता है, लेकिन अगर गुणा या भाग करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम संख्या से, यानी ऊपर अगर हमने √2 से गुणा किया तो नीचे भी √2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर ऊपर √2 का भाग देते हैं तो नीचे भी √2 का भाग देना पड़ेगा। चलो गुणा करते हैं। देखो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा √6 बटे 2 और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। 2 गुणा 2 √3 प्लस 1 तो √6 बटे 4 √3 प्लस 1। आपका ये आंसर भी सही होगा। अगर इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका तो होगा, देखो ऊपर भी गुणा करेंगे, हर का परिमेयकरण वापस करेंगे। देखो √6 √3 माइनस 1 से गुणा कर दो 4 √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी अंश और हर में √3 माइनस 1 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ऊपर गुणा करेंगे तो √6 √3 माइनस 1 बटे 4। ये देखो √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है। ये सर्व समीकरण बनती है। कौन सी सर्व समीकरण? a प्लस बी और a माइनस बी। इसके इक्वल क्या होता है? a² माइनस b²। क्या होता है? a² माइनस b²। इस सर्व समीकरण से हम इसको हल करते हैं। देखो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आगे देखो क्या आएगा? √6 √3 माइनस 1 बटे 4 तो √3 का स्क्वायर आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1। आगे देखो फाइनल आंसर क्या आएगा? √6 √3 माइनस 1 बटे 4 और 3 में से 1 गया तो कितने बच गए? 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। ये होगा आपका फाइनल आंसर। हमारे पास दूसरा सवाल है। यदि tan 3x = sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें इस x की वैल्यू ज्ञात करनी है और आगे दे रखा है x > 90 डिग्री, यानी x है वो 90 डिग्री से छोटा है। देखो x का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम? tan 3x
बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान भी कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। आगे देखो tan 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। तो tan 3x बराबर क्या आएगा 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 2, 1 प्लस 1 यानी 2/2 बराबर है 1, यानी tan 3x बराबर क्या हो जाएगा 1। अब देखो tan 3x का मान हमारे पास 1 आ गया। अब हमें देखना है कि tan के कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो कितने डिग्री का होता है, tan 3x बराबर है tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो इधर रहेगा 3x, अब इस tan को हम इधर लेके आएंगे यानी tan इनवर्स बोल सकते हैं tan 45 डिग्री। 3x बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, x का मान कितना आएगा 45 डिग्री अपॉन 3 यानी 15 डिग्री आएगा, x का मान कितना आएगा 15 डिग्री। ये अपना दूसरा सवाल। यानी देखो सवाल क्या है कि यदि tan 3x बराबर है साइन 45 कोस 45 प्लस साइन 30 डिग्री हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। और आगे दे रखा है x इज लेस देन 90 डिग्री, यानी x है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो tan 3x बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणा कोस 45 का मान भी होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो tan 3x बराबर क्या हो जाएगा 1/√2 को 1/√2 से गुणा करेंगे, देखो अंश को अंश से गुणा करेंगे यानी 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1/2। इसको हल करेंगे तो tan 3x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि 1 है वो tan के कितने डिग्री मान होता है। देखो tan 3x बराबर 1 है वो tan 45 का मान होता है, यानी 1 की जगह हम कितना रख सकते हैं tan 45। तो 3x का मान हो जाएगा 3x बराबर है 45 डिग्री, तो x का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री बटे 3 यानी 15 डिग्री। x का मान कितना आएगा हमारे पास 15 डिग्री आएगा। तो अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3 वो है कि यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कोस a माइनस बी बराबर √3/2 यह दिया गया हमें कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन या इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से या तो छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पे आगे फिर दे रखा है कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a है a का मान b से ज्यादा है और a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं। वो देखो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है साइन a प्लस b बराबर है 1। देखो साइन a प्लस b, आगे देखना 1 है वो साइन के कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन 90 का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है साइन 90 का मान होता है, तो साइन 90 रख दिया। अब देखो बच गया a प्लस बी, साइन से साइन कैंसिल हो गया, बच गया a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री। इसको बना लिया हमने समीकरण नंबर 1। आगे दे रखा है कोस a माइनस बी बराबर है √3/2। तो देखो कोस a माइनस बी, आप देखो √3/2 कोस में कितने डिग्री का मान होता है, तो वो होता है कोस 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है कोस 30 डिग्री का मान होता है। तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, बच गया क्या a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो जो दायां भाग है वो दाएं भाग में जुड़ेगा और बायां भाग है वो बाएं भाग में जुड़ेगा। तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। समझ में आ गया। यानी जो बायां भाग है लेफ्ट हैंड साइड वो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और जो राइट
राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो a प्लस बी में जोड़ दिया a माइनस बी और 90 डिग्री में जोड़ दिया 30 डिग्री। आप देखो a प्लस का है और a प्लस का है तो दोनों जुड़कर कितने हो गए 2a। यहाँ पे b प्लस का है और b माइनस का है, दोनों घट गए, शून्य बचा। आगे देखो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितने हो गए 120 डिग्री, यानी 2a बराबर कितना आ गया 120 डिग्री। हमें मान निकालना है a का, तो a का मान निकालेंगे तो 2 यहाँ पे गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में a का मान कितना आ जाएगा, a का मान यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 120 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। a का मान हमारे पास आ गया 60 डिग्री। अब मान निकालना है b का, तो b का मान निकालेंगे तो a का मान है वो या तो समीकरण 1 में रखेंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। जो आपकी इच्छा है उस समीकरण में रख सकते हैं आप a का मान है b का उस मान आएगा। तो हम समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यानी जो हमारे पास समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, इसमें क्या करेंगे a का मान रख देंगे। a की जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री प्लस b बराबर है 90 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाए 60, इधर प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस का, यानी b का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और a का मान हमारे पास कितना आया था 60 डिग्री। ऊपर हमें दिया है कि a प्लस बी का मान है वो 90 के बराबर हो सकता है या फिर 90 से छोटा है। और आगे दिया है कि a है वो b से क्या है बड़ा है। यहाँ पे देखो a का मान 60 डिग्री है और b का मान है 30 डिग्री है। इन दोनों का योग a प्लस बी का योग कितना होता है 90 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है कि a प्लस बी का योग है वो 90 डिग्री हो सकता है। अगला चौथा जो सवाल है वो है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। आगे दे रखा है इसका मान 7/4, यानी हमें ये सिद्ध करना है कि इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आएगा 7/4 आएगा। तो किस प्रकार करेंगे देखो 1 माइनस साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कोस 60 का मान होता है हमारे पास √1/2। ठीक है, देखो आगे हम करेंगे इसको तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 किस प्रकार होगा देखो 1 प्लस 1/2 ले से कितना आएगा 2, इसके बट्टे में 1 है, 1 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 से 1 को गुणा करेंगे तो 1, तो कितना आ जाएगा 3/2। यहाँ पे कितना रहेगा 3/2 माइनस 1/√2, 1 प्लस इसको भी जोड़ते हैं 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2। देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी होता है कि नहीं होता है 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2। वो सरल समीका पीछे एक सवाल में आई थी हमारे a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस सरल समीका से करते हैं देखो 3/2 की स्क्वायर माइनस 1/√2 की स्क्वायर। तो देखो 3/2 की स्क्वायर के लिए 3 का स्क्वायर हो गया 9 बटे 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2। आगे देखो ले से कितना आएगा इसका 4, कितना आ गया 4 और 2 का ले से कितना आएगा 4। अब 4 का भाग 4 में देखो कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा 9 में से 2 गए 7/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल, वो सवाल है, सवाल में दे रखे कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए, यानी कोट थीटा का मान कितना दे रखा है 1/√3। हमें सिद्ध करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो देखो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोट थीटा, ये जो हमें दे रखा है उससे शुरुआत करेंगे, यानी दिया हुआ है जो हमें सवाल में दिया है उससे शुरुआत करते हैं। तो कोट थीटा किसके बराबर है 1/√3 के बराबर है। कोट थीटा में कितने डिग्री का मान होता है 1/√3, तो वो होता है कोट 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है कोट 60 डिग्री का। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा और थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब हमें इस पूरे सवाल में थीटा की जगह कितने डिग्री काम में ले सकते हैं 60 डिग्री काम में ले सकते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। अब हम इस सवाल में थीटा की जगह कितने डिग्री मान रख सकते हैं 60 डिग्री रख सकते हैं। तो 60 डिग्री देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें मान रखते देखो 1 माइनस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 की स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 की स्क्वायर बराबर देखो 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर कितनी होगी 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर 4 बटे 2 माइनस √3 की स्क्वायर होगी 3 और बटे 2 की स्क्वायर होगी 4। इसको आगे हल करते हैं देखो ऊपर ले से आएगा 4, तो इसके बट्टा में जो 1 है उसका 1 का भाग 4 में कितनी बार हो जाएगा 4 बार। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे नीचे ले से कितना आएगा 4 आएगा, नीचे भी ले से कितना आएगा 4। इसके बट्टा में 1 है, 1 का भाग 4 में कितनी बार जाता है 4 बार। तो 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8 माइनस 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार, तो 1 को 3 से गुणा करते हैं तो 3। आगे देखो 4 में से 1 गया 3, ऊपर कितना आ गया 3/4 बटे 8 में से 3 गया 5, 5/4। अब देखो नीचे जो भिन्न है वो ऊपर गुणा में आएगी तो वो एकदम उल्टी हो जाएगी, यानी ऊपर है 3/4 गुणा ये 5/4 है वो ऊपर गुणा में जाएगी तो हो जाएगी 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल, बच गया कितना 3/5। कितना बच गया 3/5। यही हमें दे रखा है RHS में, यानी राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। आगे का जो सवाल है सवाल नंबर 6 वो है देखो 2 ब्रैकेट कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इस पूरे का मान है वो कितना आएगा 6 आएगा। वो देखो 6 किस प्रकार आएगा, हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। कौन सी साइड लेंगे LHS। तो 2 कोस 45 का मान कितना होता है, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी स्क्वायर प्लस टेन 60 का मान होता है √3, तो इसकी स्क्वायर माइनस 6 साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसकी स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो इसकी स्क्वायर। आप देखो 2 गुणा इसको वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 प्लस √3 का वर्ग आएगा 3 माइनस 6 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2 माइनस और 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3। आगे देखो 2 यहाँ पे लेस आएगा 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 3 के बट्टे में 1
तो 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 माइनस 6। यहाँ पे 2 और 3 का लय से कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 3 का भाग है वो 6 में जाएगा 2 बार, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। आगे देखो, 2 6 और 1 7, यानी 7/2 माइनस 6, 3 में से 2 गए 1/6, 6 से 6 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, बचे कितने, यहाँ पे बचे 7 और यहाँ पे बचे 1, तो मान कितना आ जाएगा, 6। और यही हमें दे रखा है कि इस लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना आएगा, 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS। अब लास्ट सवाल है आज का, सवाल नंबर 7। सातों सवाल दे रखा है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है कि साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, यानी tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड दी हुई, इनमें से दोनों में हम पहले कौन सी भी साइड लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये दे रखी है, इसमें मान रखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बटा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसको हल करते हैं, लय से कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसको गुणा करेंगे √3 से तो √3 प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे। अब देखो नीचे भी लय से कितना आएगा, 2 आएगा, तो ऊपर संख्या कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1। इसको आगे हल करते देखो, √3 प्लस 1/2। पीछे बताया कि नीचे की जो भिन्न है, हर में जो भिन्न है √3 माइनस 1/2, ये ऊपर आएगी तो उल्टी होकर गुणा में हो जाएगी, यानी 2/√3 माइनस 1। तो गुणा में बीच में 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। अब देखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में दे रखी है tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बटे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, बटे tan 60 का मान होता है √3 और tan 45 का मान होता है 1। यानी जो वैल्यू हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की आई थी वही वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड की आई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज के हमारे पास जो 7 सवाल थे वो 7 सवाल हो गए। अब हम कल से वापस एक नए चैप्टर के साथ नए शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।